अब हमारा थर्ड चीज जो यहाँ पे आ रही है बच्चों, वो है हमारे पास लेंस सूत्र। जैसे मिरर सूत्र अपन ने व्युत्पन्न किया था ना, वैसे ही होगा, ये उल्टा उससे ज्यादा इजी है, ठीक है ना। यहाँ पे जब अपन लेंस फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला उससे ज्यादा इजी है ड्राइव करना। तो हमारे पास क्योंकि दो तरीके के लेंस होते हैं, एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। तो उत्तल का मैं करूंगा, अवतल का आपको करना है होमवर्क में, पर मैं आपको हिंट दे दूंगा कैसे करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया बच्चा इसका O। हम मान के चल रहे हैं कि भाई हमारी जो वस्तु है वो यहां कहीं रखी, इसका चलो ये F1 बोल दिया अपन ने, C1, ये F2 और ये हमारा C2, ठीक है। वस्तु को मान लो हमने इसके बीच में रखा है, तो जब वस्तु बीच में रखी है तो प्रतिबिंब हमारा C से परे बनना चाहिए, ठीक है। जब भी हम इस तरीके के कोई भी लेंस हो, अगर उससे इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो एक प्रकाश किरण को तो हमेशा ध्यान रखना O से पास करना है, टेंशन ही नहीं, O से सीधी सीधी जाएगी बिना किसी विचलन के। तो एक तो अपन पास करा देते हैं O से, तो झंझट ही खत्म। ये देखो O से पास कराई बिना किसी प्रॉब्लम के, गई नीचे। दूसरी, मुख्य अक्ष के समांतर रखो यार, तो मुख्य अक्ष के समांतर गई तो मुख्य फोकस से पास हो गई, ये मुख्य फोकस से पास हो गई, तो ये मिल गई कहीं ना कहीं। जहां मिली है वहां पे अपन प्रतिबिंब बना देते हैं। तो यहां इसको थोड़ा बढ़ा दे पहले, हमारा यहां पे बन गया प्रतिबिंब, इसको हम बोल देते हैं A', B', प्रतिबिंब उल्टा बनना था, बन गया। तो बच्चों अब जो है कुछ पैरामीटर्स हमें डिफाइन करने हैं, जैसे कि वस्तु की O से दूरी U हो गई, प्रतिबिंब की O से दूरी V हो गई, F की O से दूरी F हो गई, स्मॉल f, ठीक है। इन तीन चीजों में रिलेशन चाहिए। अब अपने को U में, V में और F में संबंध निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, वही ट्राइंगल लेंगे जिसमें तीनों आ रहे हैं। तो अब देखो क्या करेंगे अपन, देखो एक ट्राइंगल तो मुझे साफ साफ दिख रहा है भाई, मेरी नजरों के सामने ये ट्राइंगल ये रहा, देखो एक तो ये रहा और दूसरा इसी का भाई ये रहा, देखो इसमें V हमारे को दिख रहा है, ये रहा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर यानी समरूप भी हो जाएंगे। एक हमें दिख रहा है शीर्षाभिमुख कोण, जिसको अपन बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, और एक हमें दिख रहा है 90 डिग्री कोण, ये रहा। तो दो कोण बराबर हो गए, मतलब दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वसम है, ठीक है। समरूप है मतलब सर्वसम नहीं, समरूप है, सिमिलर है ना। हमें बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है हिंदी में, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी है ना, तो हमें यहाँ पे सिमिलरिटी प्रूफ करनी है। तो देखो हम बोलेंगे त्रिभुज A P O समरूप है किसके, त्रिभुज A' B' O के। बच्चों ऑर्डर का ध्यान रखना, समरूपता हो चाहे सर्वांग समता हो, ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। हम बोलेंगे A/B A' B' इज इक्वल्स टू, यहां पे आएगा AO, यहां पे आएगा बच्चों हमारे पास A'O। तो ये हमारा हो गया पहला समीकरण, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। इसमें दिख रहा है हमें U मिल जाएगा, V मिल जाएगा। अब चाहिए F कहां से लाएं, तो बच्चों ये रहा F, ठीक है ना। इफ वाले में हमको F दिख रहा है, पर इसकी जो है समरूपता किससे प्रूफ करें, वो भी हमें दिख रहा है इसके साथ। बस देख लो ना वर्टिकल अपोजिट कौन है इसका, तो हम ले सकते हैं ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो देखो एक तो त्रिभुज ये वाला लेंगे हम, जिसमें इस पॉइंट को मान लो M बोल दिया, और एक त्रिभुज ये वाला लेंगे हम, ये रहा देखो। तो ये हमारे पास हो गया, अगर ये और ये सेम है क्योंकि वो शीर्षाभिमुख कोण है, तो वही दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। समरूपता से देखो करते हैं इसको, तो त्रिभुज हो गया हमारे पास, नाम दे दो इसको, क्या नाम दे इसको, OMF2। समरूप है किसके, A' B' और किसके, F2 के, ठीक है। तो वही बराबर होने चाहिए ना भुजाओं का अनुपात। तो हमारे पास एक हो गया हमारे पास MO, या चलो उसको OM ही लिख देते हैं ताकि ऊपर नीचे सेम दिखे। तो ये हमारे पास हो गया OM, नीचे से स्टार्ट करें ना, बेस से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। ऊपर उधर क्या लिखेंगे, A' B', वो किसके बराबर है बच्चों, OF2 बराबर हो गया एक और A', F2। अब पर प्रॉब्लम है कि इन समीकरणों की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि लेफ्ट वाला पार्ट इक्वल ही नहीं है। A' B' तो आ रहा है, A भी नहीं आ रहा है, तो क्या करें भाई, साफ दिख रहा है MO की वैल्यू AB के इक्वल है। यहां पे हम लिखेंगे हमारे MO की वैल्यू किसके इक्वल है, AB के। तो ये हमारे पास हो गया AB के, ठीक है ना, चुकी स्माइली। तो हमारे पास हो गया AB अपॉन A' B' इक्वल OF2 अपॉन A' F2। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2।
क्योंकि हमें दो समीकरण मिल रहे हैं, तुलना कर सकते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर अब हम तुलना करेंगे तो लेफ्ट वाला पार्ट तो इक्वल है, तो राइट वाले पार्ट को कंपेयर कर लो, सिंपल। तो देखो क्या है हमारे पास, जगह नहीं है तो देखो यहां पे बता देता हूं आपको, ए ओ आ रहा है, ए डैश ओ आ रहा है, यहाँ पे ओ एफ टू आ रहा है, ए डैश एफ टू आ रहा है। चलो इससे पहले इनकी वैल्यूज भी लिख देते हैं। देखो ए ओ, लेफ्ट की तरफ माइनस, तो माइनस का यू, ए डैश ओ कहां पर है, राइट में, तो क्या होगा हमारे पास वी, प्लस का क्योंकि राइट में है। ओ एफ टू राइट में है, प्लस का एफ, और एक क्या चाहिए हमको, ए डैश एफ टू, तो हमारे पास ए डैश एफ टू, क्योंकि वापस राइट में है तो कोई टेंशन नहीं है। अब देखो ए डैश एफ टू चाहिए, ए डैश एफ टू, तो मैं क्या करूंगा, इस v में से इस f को माइनस कर दूंगा, मुझे ये चाहिए ना, तो इस v में से इस f को माइनस कर दूंगा, मैं लिखूंगा v माइनस एफ। नेगेटिव पॉजिटिव की टेंशन है ही नहीं अपने को। चलो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर हमें क्या मिला, ए ओ अपॉन ए डैश ओ, ए ओ अपॉन ए डैश ओ इक्वल्स टू, यहां पे हमारे पास आ गया बच्चों ओ एफ टू अपॉन ए डैश एफ टू, वैल्यू ए ओ की वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस यू, ये था v, ये था हमारे पास f, और ये था हमारे पास v माइनस एफ। ठीक है, पीछे जो हमने मैं आपको बताया वही लिखा है। ये करा बच्चों क्रॉस, ये हो गया माइनस का u का गुणा v माइनस एफ के साथ, v f का गुणा आपस में हो गया। अब गुणा कर दो अंदर, तो u को v से करा तो माइनस का u भी आ ही रहा है, फिर माइनस माइनस प्लस u f इज इक्वल टू वी एफ। अब क्या करेंगे, क्योंकि वैसा फॉर्मूला तो नहीं दिख रहा जैसा होता है, तो दोनों तरफ अपन u v f से डिवाइड कर देंगे, जैसा उस दर्पण सूत्र में भी करते थे, u v f से दोनों ओर भाग देने पर तो बच्चों भाग दिया अपन ने, तो मिला माइनस का uv अपॉन uvf प्लस uf अपॉन uvf इक्वल्स टू vf अपॉन uvf। बस हो गया हमारा काम मोस्टली। तो देखो ये v से हमारा v कैंसिल, f से हमारा f कैंसिल, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, क्या बचा, माइनस का 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू प्लस का है हमारे पास बीच में, तो उसको करेक्ट कर देता हूं मैं, प्लस का 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू, यहां पे हमारे पास आ गया 1 अपॉन u। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज करना और कुछ भी नहीं, u वाली को इधर और v वाली को उधर ले आओ, क्योंकि जनरल फॉर्मूला तो हमने ऐसे ही लर्न कर रखा है। तो ये हो गया 1 अपॉन v, यहाँ पे जाके हो गया माइनस, और यहाँ पे जाके हो गया प्लस, तो हमारे पास जो भी लेंस का सूत्र है वो डिराइव हो गया, तो हमारे पास लेंस का सूत्र आ गया। ठीक है, आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, आसान सा था। अब आपका एक होमवर्क से पहले अपन आवर्धन पढ़ लेते, फिर आपको होमवर्क देंगे। ठीक है, चलो तो आवर्धन के अंदर देखो ये रहा रिलेशन, ये चाहिए अपने को, हमें तो वैसे भी इसी से मतलब होता है। तो बच्चों सब जानते हो, पहले मैं आपको बता चुका हूं आवर्धन क्या होता है, कि हमारा प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा बना है, जिसको अपन बोलते हैं बच्चों मैग्निफिकेशन। तो इसका मतलब क्या है, हमारा प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा बना है, यानी प्रतिबिंब का आकार या प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। अब इसको लिखते हैं बच्चों स्मॉल m से, वो किसकी इक्वल हो गया, h डैश अपॉन h की, और हमें पता है हम पीछे जाते थोड़ा सा वापस, हाँ जी ये रहा, अरे कहाँ गया, ये तो ज्यादा आ गया, अब पीछे आ गया, हाँ ये रहा। तो ए बी क्या बच्चों हमारा h, ए डैश बी डैश माइनस का h डैश, क्यों, क्योंकि उल्टा है, और ए हो गया हमारे पास माइनस का u, और ए डैश हो गया हमारे पास v। ठीक है, देख लो आप, ये वैल्यूज लिखिए, चाहिए तो मैं लिख देता हूं, ए बी हमारा क्या है h, और ए डैश बी डैश उल्टा बन रहा है, इसलिए माइनस का h डैश, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई।
तो देखो यहां से हमें इसका रिजल्ट तो मिला, कैंसिल हो गया, पर हमें तो एच डैश अपॉन एच चाहिए, तो दोनों तरफ व्युत्क्रम ले लेते हैं। एच डैश अपॉन एच किसके इक्वल हो गया, v अपॉन यू के। यहां यही होता है हमारा मैग्निफिकेशन जो अपन पीछे लिखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, हमारे पास v अपॉन यू के। सारे केसेस वही है जैसे पहले पढ़ा था। अगर हम कैसा आ रहा है हमारे पास, धनात्मक पॉजिटिव, मतलब प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा एवं वास्तविक। जो पहले वाले केसेस से सारे वही है बच्चों। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा एवं वास्तविक। ठीक है, m अगर ऋणात्मक आ रहा है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा और आभासी। ठीक है ना, आभासी मतलब इमेजिनरी, वर्चुअल। ठीक है, ऐसे अगर m जो है वो 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, जो पहले वाले केसेस थे कुछ भी अलग नहीं है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनेगा। m जो है 1 से छोटा है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। अगर बराबर है तो मतलब प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई क्या बच्चों, सेम। प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई क्या है, सेम। तो एच डैश किसके इक्वल हो गया, एच के। ये सारे केसेस मैंने आपको बता दिए। ये जनरली किसके केस में, तो जनरली, हमेशा नहीं, उत्तल लेंस। जैसे वहां पे अवतल के केस में था, तो यहाँ पे उत्तल लेंस के केस में होगा। जनरली, हमेशा नहीं, और ये जनरल, और ये तो हमेशा अवतल में होता ही है। ठीक है ना, क्योंकि एक केस में उत्तल में सीधा प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है, तो बच्चों ये सारी कहानी थी जो अभी तक अपने लेंस फॉर्मूला वार्मूला सब हमने खत्म कर लिया। ठीक है, तो इस लेसन के लिए तो इतना ही है जो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आपके होमवर्क की बारी है। तो बच्चों आपका जो होमवर्क है वो मैं आपको दे देता हूं। जैसा मैंने आपको बोला, आपको हमारा लेंस सूत्र ही व्युत्पन्न करना है, लेकिन इस बार आपको यूज करना है कॉनकेव यानी अवतल लेंस। तो देखो मैं आपको डायग्राम बना के दे देता हूं, बाकी आपकी होमवर्क की कहानी को आपको ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हमने करा इस तरीके से। ये O हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया F1 C1 F2 C2। वस्तु को जहां दिल करे वहां रख दो, जैसे यहां रख दिया मैंने, इसको ए भी मार्क करा। मैंने बोला एक प्रकाश किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर, वो कहां पे जाएगी, मुख्य फोकस से। बट क्योंकि प्रकाश किरणों को फैलाता है तो ये फैलाएगा तो सही, लेकिन जाएगी कहां से, इसकी कहां से प्रतीत होती हुई जाएगी, एफ से। और एक को हमेशा कहां से पास करवाना अपने को, हमेशा किससे पास कराना अपने को, ओ से। तो देखो ओ से पास हो गई, ओ से गुजरी, प्रतिबिंब हमारा कहां बना बच्चों, हमारा प्रतिबिंब बना यहां कहीं। इसको अपन बोल रहे हैं ए डैश बी डैश। बच्चों इसमें सारे पैरामीटर में से जैसे ये वाला हो गया हमारे पास u, ये हो गया हमारे पास जहां प्रतिबिंब बनना है वो हमारे पास हो गया v, ये हो गया हमारे पास f। क्योंकि इस बार सारी चीजें लेफ्ट में ही है तो सब कैसे आएंगे, नेगेटिव। त्रिभुज आपको कौन कौन से लेने हैं, देखो एक तो त्रिभुज आप लोगे ए बी ओ, तो आपको पता एक तो अपन ए बी ओ लेते हैं। ये रहा, देखो बताता हूं मैं आप लोगों को हाईलाइट करके, ये रहा ए बी ओ है ना। एक तो ये ए बी हो गया, और एक इसी का छोटू सा भाई दिख रहा होगा आपको इसी के पास ही, जो भी कट गया बेचारा इसके चक्कर में, ये वाला ए डैश बी डैश ओ। ये दोनों में एक कॉमन एंगल है, एक लंबड़ी रेखा कोण है। ये त्रिभुज आपको समरूप करना है ए डैश बी डैश ओ के। एक तो यहां से एक रिलेशन आएगा, एक मैंने बता दिया, करूंगा नहीं मैं, सोचना मत सर वापस कर देंगे डेरिवेशन, होमवर्क तो आप ही को करना ना। और एक जो त्रिभुज है बच्चों वो अपने को बनाना है एफ के साथ। तो एफ के साथ एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ग्रीन कलर ले सकते हैं हम, ये रहा, ये रहा, एक ये रहा त्रिभुज, ये और इसको नाम दे देते हैं वही एम। एक हो गया हमारे पास त्रिभुज ओ एम एफ 1, ये समरूप करोगे। एक दूसरा त्रिभुज दिख रहा होगा, किसके समरूप करोगे बच्चों, एक और दूसरा त्रिभुज अगर आपको दिख रहा है जिसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, ये ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश F1। ठीक है ना, इन दो त्रिभुज को आप समरूप करोगे तो इक्वेशन आएगी, एम ओ की जगह आपको ए बी रखना है, दोनों की तुलना करोगे, जो आना था आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया होमवर्क। मैं लिख देता हूं पे डू इट योरसेल्फ, और जिसका हो जाए कमेंट करके बताना भाई जिसका सक्सेसफुली हो गया है।